रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग मतलब बार बार में एंकल ट्विस्ट हो रहा है और एमआरआई में लिखा हुआ आया है ATLF एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट स्ट्रेन ग्रेड 2 या ग्रेड 1, साथ में CFL कैल्कोनियोफिबुलर लिगामेंट स्ट्रेन या टियर। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग तब होती है दोस्तों जब ये पर्टिकुलर एंकल के लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं, ATFL CFL। ये एंकल के लिगामेंट आपके एंकल को स्टेबिलिटी देते हैं और उसको ट्विस्टिंग से बचाते हैं। पहली बार ट्विस्ट होने की वजह से इन लिगामेंट में चोट पहुंच जाती है। जब अगर आपकी पहली बार ट्विस्टिंग हुई है और इन लिगामेंट में चोट पहुंची है, उस समय अगर आप एंकल बाइंडर पहने 6 वीक तक और 6 वीक के बाद अच्छा रिहेबिलिटेशन करें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इन्वर्जन स्ट्रेंथनिंग, इवर्जन स्ट्रेंथनिंग, एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग, साथ में बैलेंस ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, तो कई बार लिगामेंट हील हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये लिगामेंट हील नहीं हो पाते, इस वजह से एंकल बार बार में ट्विस्ट करता है। अगर दोस्तों हम इसको इग्नोर करेंगे इस कंडीशन को, तो बिकॉज ऑफ रिकरेंट ट्विस्टिंग एक तो आपके गेम पे इफेक्ट पड़ेगा, आप अच्छा गेम नहीं खेल पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे, अपनी जो आपके हॉबीज़ हैं, जो आपका प्रोफेशन है उसमें आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको डर लगा रहेगा, कहीं भी आप ट्रैकिंग पे जाते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, डांस करने की कोशिश हो, तो हमेशा डर लगा रहेगा कि आपका एंकल ट्विस्ट हो जाएगा। सो एक तरह से एक्टिव लाइफ बड़ी हैम्पर होती है, वेट भी बढ़ने लग जाता है। बार बार में एंकल ट्विस्ट होने से जो एंकल का कार्टिलेज है वो घिसने लगता है दोस्तों। एक बार एंकल का कार्टिलेज घिस गया तो एंकल पेन डेवलप हो जाता है, जो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर उसमें छोटा स्ट्रेन है, ग्रेड 1 स्ट्रेन लिखा हुआ है और ज़्यादा रिकरेंट ट्विस्टिंग नहीं है, तो हम इसको PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन की मदद से और एक्सरसाइजेज करा के ठीक कर सकते हैं। पर अगर इसमें ग्रेड 2 स्ट्रेन लिखा हुआ है या टियर लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में कई बार सर्जरीज करनी पड़ती है। दोस्तों, एंकल का जो लिगामेंट होता है मेनली ATFL और CFL, उसको रिपेयर किया जाता है सूचर एंकर से। जब भी हम सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करते हैं सूचर एंकर से, तो एक छोटे एंकर्स होते हैं जो बोन में जाते हैं, उससे जो धागे निकलते हैं उससे हम टिश्यू को रिपेयर कर लेते हैं। एंकल के ATLF का जो बोस्टन रिपेयर के बाद, क्योंकि एंकल पे पूरा वेट पड़ता है दोस्तों आपकी बॉडी का, तो रिपेयर के बाद जब वेट पड़ता है तो उसके टिश्यू के फटने के चांसेस होते हैं, फेलियर के चांस होते हैं। इसीलिए एंकल लिगामेंट के रिपेयर के बाद उसमें प्लास्टर लगता है कम से कम 2 महीने का। 2 महीने के प्लास्टर में आपको पाँव हिलाना नहीं रहता और आपको वज़न नहीं डालना होता, ताकि आपका जो टिश्यू रिपेयर किया है वो हील हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे रिहेबिलिटेशन चालू होता है, धीरे धीरे आप वज़न डालने लगते हो, धीरे धीरे जॉगिंग चालू होती है। बैक टू स्पोर्ट्स जाने में कम से कम 6 महीने तक लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें पर्टिकुलर रिपेयर के अंदर फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा कंप्लायंसेस पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। वज़न नहीं डालो, 2 महीने तक प्लास्टर लगाओ, धीरे धीरे चीज़ करो। अगर 6 महीने के दौरान जब तक कि वो रिपेयर कमज़ोर है, अगर आप गिर जाते हो तो दोबारा ट्विस्ट हो सकता है एंकल और लिगामेंट की सर्जरी फेल हो सकती है। इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए आजकल ATFL और CFL रिपेयर को फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट किया जाता है। जो बॉस्टम रिपेयर जब हम कर देते हैं ATFL का, उसके बाद हम 2 स्वेवल लॉक और फाइबर टेप लगा के उस रिपेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। फाइबर टेप दोस्तों क्या करती है, आपका जो रिपेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है, वो आपके रिपेयर को फटने से, लंबा होने से, खींचने से बचाती है। तो फाइबर टेप लगाने से क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अब उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल गया है, अब वो फट नहीं सकता आपका रिपेयर, तो आपको जो प्लास्टर है वो सिर्फ 7 से 10 दिन तक लगाना पड़ता है, जब तक कि आपका जो बाहर का जो घाव है, चीरा लगा है जो सर्जरी का, वो हील हो जाए। उसके बाद आप पूरा वजन देके चल सकते हो, आराम से अपनी डेली एक्टिविटीज़ फॉलो कर सकते हो। एक्सरसाइजेज बहुत जल्दी चालू हो जाती है, जिसके कारण आपके जो मसल की इनिबिशन नहीं होती। मसल इनिबिशन का मतलब ये होता है, जब आपकी सर्जरी के बाद 2 महीने तक प्लास्टर लगा देते हैं, तो आपको प्लास्टर भी लग गया और पाँव भी ज़मीन पर नहीं रख रहे, तो जो लेग्स की जो मसल है दोस्तों वो एकदम से डीजनरेट होने लगती है, वो एकदम से पतली पड़ने लगती है। जब मसल पतली पड़ने लगती है और जब प्लास्टर हटता है, अब चलने लगते हो, तो उसमें ट्विस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मसल अब उसको रोक नहीं पा रही ट्विस्टिंग को, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वहीं जब इंटरनल ब्रेस की सर्जरी करते हैं तो आप 7 से 10 दिन के अंदर ही पूरा वजन देके चल सकते हो, तो मसल इनिबिशन नहीं होता। मसल इनिबिशन नहीं होता, आप एक्सरसाइज जल्दी करते हो, मसल ज़्यादा डीजनरेट नहीं होती और जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके कारण फ्यूचर में भी एंकल ट्विस्टिंग के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं और फेलियर के चांसेस सिग्निफिकेंटली लोअर हो जाते हैं। इसमें आप बैक टू रनिंग 45 डेज मतलब सिर्फ 1.5 महीने में जा सकते हो। तो दोस्तों, एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जहाँ भी होती है, जहाँ भी सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन की, रिपेयर की, टेंडन रिपेयर की, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन 6 महीने तक वीक रहते हैं बॉडी के अंदर।
इसीलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। प्रोटेक्शन में क्या होता है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर करती है और आपकी मसल डीजनरेट होती है। जब हम उस लिगामेंट को फाइबर टेप इंटरब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं तो आपको इतने प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। आप एक्टिविटीज़ जल्दी चालू करते हो, एक्सरसाइज जल्दी चालू करते हो, वेट बेरिंग जल्दी चालू करते हो। इस वजह से मसल्स अच्छी डेवलप रहती है और डीजनरेट भी नहीं होती। अगर आपको और कुछ डाउट है इन सर्जरीज के बारे में या अपनी इंजरीज़ के बारे में तो आप हमें अपनी हमारी व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए। क्या हम इसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या इसमें सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी में भी कौन सी सर्जरी सबसे अच्छी। हम रखें आपका ख्याल।